हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है और इस ज्योमेट्री में हमने कुछ टॉपिकों का अध्ययन भी कर लिया है। इसमें हमने कुछ विशेष कोणों के बारे में जाना और कुछ लाइनों के बारे में जाना। जैसे रेखा क्या होती है सर, किरण क्या होती है ना, और त्रियक रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, और ऐसे अनेक रेखाओं के बारे में हमने सर पढ़ा। ठीक है, तो हमारा आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, त्रिभुज। ठीक है सर, तो आज से सर हम त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं और इस त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष जानकारियां पहले हम एकत्रित करेंगे। त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, और फिर बाद में सर इनकी जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, इन त्रिभुजों के बारे में जो विशेषताएं होती हैं। और हाँ, विशेषकर हमारा ये जो हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं, हमारे भाई और बंधु हैं, उनका आज से जो मूल है, जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से सर प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, त्रिभुज, जैसा कि हाई स्कूल में हमारा त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है सर, ठीक है, और वृत्त के बारे में, और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में, और इन वृत्तों के सर क्षेत्रफलों के बारे में अध्ययन करना है। तो त्रिभुज वृत्त को हमें बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि हमारा ज्योमेट्री का जो सेशन है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, छोटा भी है और नंबर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से सब प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय न खींचते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और इसके बारे में हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, त्रिभुज क्या होता है ना। जैसा कि जब हम त्रिभुज की बातें करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे तीन ओर से घिरी हुई आकृतियों वाला चित्र माइंड में आता होगा। ठीक है, जैसा कि हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा हो, किसी को यदि बोल दिया जाए भैया त्रिभुज बनाइए, तो वो क्या करेगा सर, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक भैया रेखा ये हो गई, सर क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, है ना। त्रिभुज तो सर बन गया, पर ये जो हमारी त्रिभुज बनने की शर्तें होती हैं, ये त्रिभुज या आकृति फुलफिल करती है कि नहीं करती है। और हाँ, एक त्रिभुज के बनने में उसकी कुछ कंडीशन होती है, और यदि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो त्रिभुज का निर्माण सर नहीं होता है। ठीक है, तो उन्हीं कंडीशनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारा त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से होता है, और यदि इन शर्तों को फुलफिल, ये आकृति अर्थात त्रिभुज, इन शर्तों को त्रिभुज बनाने में इन बिंदुओं को यदि त्रिभुज फुलफिल नहीं करता है तो सर वो त्रिभुज नहीं बन सकता है। अर्थात देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक रेखा बनाया है ना, और एक रेखा ऐसे बना दिया, एक रेखा सर ऐसे बना दिया, तो सर ये कहाँ त्रिभुज बना। ये तो हमें, अगर हम सर दूर से देखेंगे, थोड़ा कुछ दूरी से, तो सर हमें कुछ दिखेगा, ये त्रिभुज की आकृति का कुछ इस तरह से दिखेगा, परंतु ये सब त्रिभुज थोड़ी ना होगा। ये तो तीन लाइनों से घिरी हुई एक क्या है, आकृति है। परंतु हमें त्रिभुज के जो शर्त होती है भैया, त्रिभुजों के निर्माण की जो शर्त होती है, ये जो तीनों लाइनें होती हैं, किसी एक बिंदु पर सर मिलना चाहिए। देखिए, इसको पीछे करेंगे यहाँ पर इसको मिलना चाहिए, इसको पीछे करेंगे इसको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो सर जो हमारा त्रिभुज निर्माण की शर्त होती है, कोई भी तीन लाइन लो, जब तक वो जो तीन लाइनें होती हैं, उन लाइनों के अलग अलग सिरे जब तक किसी बिंदु पर नहीं मिलते हैं, तब तक सर त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होता है। ठीक है, ये तो रहा सर कुछ त्रिभुजों के बारे में हमने चर्चा की। तो आइए, हमने इसके बारे में सर कुछ लिखा भी है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो त्रिभुज निर्माण की सर जो शर्त होती है सर, वो क्या होती है। देखिए, यदि दी गई मापों में सबसे बड़ी माप, ठीक है, यदि दी गई मापों में सबसे बड़ी माप शेष दो मापों के योगफल से छोटी होगी,
तभी सर त्रिभुज का निर्माण होगा। कुछ बात समझ में आई? देखिए, कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए एक लाइन ये हो गई सर, मान लीजिए एक बच्चा है, उसको हम दे देते हैं कि सर ये एक छड़ी ये हो गई, आपको हमने एक छड़ी, 3 छड़ी भैया दिया है, ये 3 छड़ी हैं, और इन छड़ियों के सहारे सर आपको क्या करना है भैया मुन्ना, त्रिभुज का निर्माण करना है। तो सर ये बच्चा जो होगा, जब इन तीन लाइनों को क्या करेगा, एक लाइन कुछ ऐसे करेगा, कुछ ऐसे रखेगा, कुछ ऐसे रखेगा। हाँ, इसने त्रिभुज को देखा होगा या कभी बनाया होगा, तभी तो ऐसा समझेगा कि हाँ त्रिभुज सर इस आकृति का होता है या इस तरह बनता है। तो ये बच्चा क्या करेगा, इन तीनों लाइनों को सर क्या करेगा, इनके जो बाहरी बिंदु होंगे, जो इनके सिरे होंगे, क्या करेगा, वो मिलाने की कोशिश करेगा, है ना, ऐसे मिलाएगा, ऐसे मिलाएगा। परंतु सर यदि जो हमारी ये लाइनें होंगी, ठीक है, ये लाइनें होंगी या छड़े होंगी, यदि इनकी जो लंबाइयां होंगी, ठीक है, यदि इनकी लंबाइयां हमारे त्रिभुज निर्माण की शर्त के अनुसार फुलफिल नहीं करेंगी, तो सर त्रिभुज का निर्माण कभी संभव ही नहीं होगा, वो कितना भी परेशान हो जाए। ये तो आप प्रैक्टिकल करिएगा। देखिए, मान लीजिए एक छड़ की लंबाई या एक लाइन हमने ले लिया, एक रेखा की लंबाई 9 है और एक रेखा की लंबाई 8 है और एक रेखा की लंबाई सर कितनी है, 13 है। ठीक है, मान लीजिए 13 है। तो देखिए इसमें हमारा जो त्रिभुज निर्माण की शर्त सर क्या है, यदि दी गई मापों में सबसे बड़ी माप शेष 2 मापों के योगफल से छोटी है सर, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है। कुछ बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य है कि यदि 3 मापें दी जाए, मतलब 3 लंबाइयां आपको दे दी जाए, यदि उनमें से जो सबसे बड़ी माप होगी, मतलब सबसे अधिक लंबाई वाली जो रेखा होगी, यदि अन्य 2 जो हमारी छोटी मापें हैं, ठीक है, अन्य 2 जो हमारी छोटी मापें हैं, यदि दोनों को सर जोड़ दिया जाए, ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, परंतु ये सर क्या है, 13 है। देखिए इनका योग सर क्या होगा, जो बड़ी वाली माप थी उससे क्या हो गई सर, बड़ी हो गई ना, तो सर यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। बिल्कुल सर त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा त्रिभुज। क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए इनका जो योग है, ठीक है, इन 2 रेखाओं का सर जो योग है, जो देखिए फिर से समझिए इसको। देखिए कोई भी 3 भुजा दे दिया जाए और उनकी लंबाइयां क्या हो, अलग अलग, अलग अलग क्या हो, बराबर हो, बराबर ना हो, अलग अलग होनी चाहिए। मान लीजिए एक भुजा क्या है, हमने 8 माना था, एक भुजा 9 माना था और एक भुजा हमने 13 माना, या मान लीजिए 14 मान ले लीजिए, 14 ले लीजिए। तो सर इसके निर्माण की जो हमारी क्या होती है शर्त, कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का सर योग कर दिया जाए, ठीक है, किन्हीं भी 2 भुजाओं को योग कर दिया जाए, तो सर इसमें हमारी शर्त क्या होनी चाहिए कि जो 2 भुजाओं का योग होगा तीसरी भुजा से क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए, तभी सर हमारा क्या होगा, त्रिभुज का जो हमारा भैया क्या होगा, निर्माण होगा, वो संभव होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने सर यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ आप देखिएगा, देखिए क्या आप यहाँ पे हमारा स्पष्टीकरण है। देखिए एक भुजा यहाँ पे समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए एक त्रिभुज की सर लंबाई कितनी, 9 है, एक त्रिभुज की लंबाई सर कितनी है, 8 है, और जो तीसरी लंबाई सर क्या है, ये तीनों से सर क्या है, अर्थात दोनों से क्या है सर, बड़ी है। यदि सर इन दोनों का योग कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों का योग कर दिया जाए तो क्या होगा सर, त्रिभुज का निर्माण संभव है। इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटी भुजाएं, जो 2 छोटी भुजाएं हैं, यदि दोनों का योग कर दिया जाए तो वो जो हमारी बड़ी वाली भुजा है उससे यदि हमें क्या होता है सर, बड़ा प्राप्त होता है। अर्थात जो 2 भुजाएं दी गई होती हैं, ठीक है, जो हमारी, देखिए 2 भुजाएं तो क्या होंगी, 3 भुजाएं होंगी, इसमें सर त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी 2 भुजाएं होती हैं, 2 छोटी भुजाएं जो होती हैं, 2 छोटी जो भुजा होती है और जो हमारी एक बड़ी भुजा होती है, ठीक है, बड़ी भुजा से जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं, बड़ी भुजा के क्या हो,
इन दोनों भुजाओं का यदि सर योग कर दिया जाए और इस बड़ी भुजा से और ये क्या हो सर बड़ी हो, तो सर क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण संभव होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए यहां पर देख लीजिए, देखिए ये क्या है, 6 है और ये 7 है। अब इनको सर क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 7 6 सर कितना होगा, 13 होगा, परंतु हमारी सर तीसरी भुजा क्या है, 14 है, तो सर त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। कुछ बात समझ में आई? देखिए इसमें क्या है सर, 12 है और 15 है। देखिए इनको दोनों को जो आप जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा सर क्या होगा, बड़ा आना चाहिए। देखिए ये सर हमारा क्या है, 12 है और ये 15 है, और तीसरी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या है सर, 30 है। ये दो छोटी भुजाओं को सब टोटल कर दिया जाए, इस तीसरी भुजा से सर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा त्रिभुज का निर्माण संभव है, परंतु सर ये बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण सर नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का निर्माण जो कैसे होता है ये क्लियर हुआ। हमेशा याद रखिएगा जो त्रिभुज का सिद्धांत है, जो इसका रूल है, कि देखिए हर एक टॉपिक का अपना एक सिद्धांत होता है, रूल होता है। तो हमारा त्रिभुजवा भैया क्या कह रहा है कि मुन्ना आप हमारा निर्माण तभी कर सकते हैं ना जब हमारी तीनों रेखाओं में से दो रेखाएं जो होंगी, जो रेखाएं दो छोटी होंगी, उनको दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से सर जो बड़ी वाली भुजा होगी उससे बड़ी होनी चाहिए उन दोनों भुजाओं का योग, नहीं तो सर आप हमारा निर्माण कभी नहीं कर सकते हैं। ये तो सर रहा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का निर्माण। ठीक है, ये किसके आधार पर था सर, ये भुजाओं के आधार पर। इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण सर। ओके, देखिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो सर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मस्त मस्त भैया वीडियो आने वाले हैं, जिससे आप तक सर जो वीडियो आए पहुंच सके, है ना, उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब सर जरूर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं। देखिए सर हमारी चौथी कंडीशन क्या है, देखिए दो हमारी सर भुजाएं क्या है, देखिए एक 18 है, एक 18 है, एक 11 भैया 11 है, 11 है, और तीसरी भुजा सर क्या हमारी 24 है। तो हमारा सिद्धांत क्या कहता है, त्रिभुज का निर्माण की जो शर्त है कि इन दोनों का योग यदि तीसरी बड़ी भुजा से, जो हमारी देखिए तीनों भुजाओं में से जो बड़ी भुजा होगी, तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ी भुजा होगी, शेष दो अन्य भुजाएं जो छोटी होंगी उनका जो योग होगा सर तीसरी बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए सर, बड़ा होना चाहिए, तभी सर ये त्रिभुज का निर्माण संभव है कि नहीं सर, है बिल्कुल है। देखिए यहाँ हमने सर कुछ नोट लिखा है, उम्मीद है कि सर इसका स्पष्टीकरण समझ में आया होगा कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है। त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब त्रिभुज की तीन भुजाओं में से दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से यदि अधिक होता है, तब सर त्रिभुज का निर्माण संभव है। ये रहा सर त्रिभुज निर्माण की शर्तें हमने जाना। देखिए इसमें एक नोट मैंने लिखा है यहाँ पे कि किसी भी, देखिए सर देखिए, किसी भी त्रिभुज किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, अथवा किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए ये तो था सर त्रिभुज निर्माण की पहली शर्त। ठीक है, इसी का सर दूसरा नोट मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है कि एक कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ कि भैया मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक त्रिभुज की भुजा का मान 9 है, एक त्रिभुज का भैया जो हमारी तीसरी भुजा है वो मान लीजिए 14 है। क्वेश्चन स्पष्टीकरण के अनुसार चलते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पे दिया गया, देखिए यहाँ का भैया क्या होता है, पहला नियम क्या है इसका त्रिभुज निर्माण का, कि जो हमारा त्रिभुज तभी बन सकता है जो दो छोटी भुजाओं का जो योग होना चाहिए वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ये तो पहली भैया शर्त हो गई, या इन दोनों भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, सॉरी इन दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए सर, छोटी होनी चाहिए। अर्थात जो तीसरी भुजा होती है इन दोनों के अंतर से बड़ी हो जाती है,
तब भी सर त्रिभुज का निर्माण संभव है। देखिए 1 हो गया, देखिए बड़ी हो गई कि नहीं। तो ये सर रहा इसका नोट, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसका सर ये कंफ्यूजन दूर करेगा। ये तो था कि दो भुजाओं को योग कर दिया जाए तो तीसरी भुजा के क्या हो, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए तब त्रिभुज बनेगा। ये तो सर जोड़ने की कंडीशन में था, टोटल करेंगे तब क्या होगा। हाँ एक कंडीशन और है कि यदि इन दोनों भुजाओं को अंतर कर दिया जाए तो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, हमेशा छोटी होनी चाहिए। जोड़ करने पर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, जो बड़ी वाली भुजा होती है। परंतु दूसरी कंडीशन क्या है निर्माण की, कि जो दो छोटी भुजाएं होती हैं इनको अंतर कर दिया जाए तो जो बड़ी वाली भुजा है उससे हमेशा छोटी होगी, तब भी हमारा त्रिभुज निर्माण होगा। उम्मीद है कि मजा आया होगा। मजा आया हो तो चैनल को सर सब्सक्राइब कर लीजिए और सर हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त करवाइए। तो आइए चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप इसको सर नोट करेंगे, ठीक है, नोट करते रहें सर, भैया नोट करते रहिए। तो आइए चलते हैं हम सर त्रिभुज के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां जो हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जैसा कि हमने जाना कि त्रिभुज निर्माण की भैया शर्त क्या होती है, कैसे त्रिभुज का निर्माण होता है, कैसे ये तीन आकृतियां जो घिरी होती हैं किस तरह से भैया बनती हैं, उसको हमने जाना। तो आइए इसी से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए तो हमने त्रिभुजों की सर शर्तें पढ़ा, जैसा कि बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि भुजाओं के आधार पर भैया त्रिभुज का निर्धारण। ओके, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का निर्धारण कैसे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कुछ माना है कि माना किसी त्रिभुज की भैया भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ए बी सी, जिसमें से हमने सर बी को क्या माना है सर, सबसे बड़ी भुजा माना है। किंतु हमारी जो बी है, जो हमारी बी सर भुजा क्या है यहाँ पे, इन दोनों भुजाओं के योग से क्या होगी सर, छोटी होगी, तभी तो ना त्रिभुज का निर्माण होगा। क्योंकि त्रिभुज का निर्माण क्या होता है कि कोई भी 3 भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से जो 2 भुजाएं होगी और उसमें से एक जो बड़ी भुजा होगी शेष 2 अन्य भुजाओं के योग से छोटी होगी, तभी सर त्रिभुज का निर्माण होगा। ये शर्त हमने इससे पहले वाले बिंदु में देखा। तो देखिए इसमें हमने कुछ और इसके केस बनाकर लिखे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए यदि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो हमारा ट्रायंगल होगा, हमारा त्रिभुज होगा सर कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। कुछ बात समझ में आई। यदि इन दोनों जो हमारे त्रिभुज होते हैं उनकी जो 2 भुजाओं को भैया योग कर दिया जाए, है ना। देखिए बी को हम सबसे यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा माना है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में हमारी भैया क्या होगी, जो बी भुजा होगी उसको हम कैपिटल मान के चले कि हाँ। यहाँ पे देखिए हमारा एक त्रिभुज हमने एक दर्शाया है, जैसा कि कुछ बच्चों को यहाँ पे भैया देख लीजिएगा। देखिए जो हम भैया यहाँ पे क्या करते हैं, ये भुजाओं का नामकरण करते हैं। ये नामकरण कैसे किया जाता है सर, इसको सी मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी, ये भुजा का नाम। सर ऐसे निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं, इसका भी सर एक तरीका होता है निर्धारण करने का, ठीक है। जैसे त्रिभुजों का निर्धारण, भुजाओं का निर्धारण करना है, इनका कुछ नाम देना है, तो ऐसे ही आप बी डी यम नहीं मान सकते हैं। यदि आप नियम से चल रहे हैं, मानने के लिए तो आप सर कुछ भी मान सकते हैं, परंतु जब त्रिभुजों का जो भुजाओं का निर्धारण होता है वो एक उसका नियम और कायदा कानून होता है। देखिए क्या नियम कायदा कानून होता है सर, देखिए जो सर हमारे त्रिभुज होते हैं और इन त्रिभुजाओं के जो शीर्ष होते हैं, देखिए शीर्ष ए शीर्ष, बी शीर्ष और हमारा ये जो त्रिभुज का सी शीर्ष है, इन भुजाओं के सामने वाली सर भुजा जो होती है, देखिए इस सी वाली भुजा के सामने वाली भुजा कौन है सर, ए बी है। तो सर इसको हम क्या मानेंगे, स्मॉल। हमेशा याद रखिएगा भुजाओं का जो निर्धारण होता है, निर्धारण करते हैं, जो शीर्ष होते हैं वो कैपिटल रखा जाता है और जो हम मानते हैं भुजाओं को उसको भैया हम स्मॉल मानते हैं। देखिए ये जो हमारा बी शीर्ष है, बी शीर्ष के सामने वाली भुजा ए सी, तो बी सर कैपिटल को हम क्या कर देंगे सर, स्मॉल कर देंगे। ओके, जिनको सर नहीं पता होगा या पता रहा होगा, या जिनको नहीं पता रहा होगा उनका सर क्लियर भी हो गया होगा
और जिन लोगों को सर पता होगा उनका रिवीजन भी हो गया होगा, है ना। तो इसको सर हम क्या मानेंगे, कैपिटल ए है। कैपिटल ए शीर्ष वाली जो हमारी भुजा होगी क्या होगी, BC। इसको सर हम स्मॉल ए मानेंगे। कुछ बात समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का निर्धारण। सर इनकी कुछ शर्तें हैं, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, तो यदि बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर बड़ी भुजा है, शेष अन्य दो भुजाओं के योग से, भैया स्क्वायर के योग से क्या हो, बड़ी हो, तो त्रिभुज हमारा सर कैसा होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव जो हमारे भाई साहब, बड़े भाई लोग हैं, बड़े भाई बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होगा, ठीक है। क्योंकि जब त्रिभुज आता है ना, डायरेक्ट यहीं से उठा के रख देता है, ये चीजें रख देता है, और जिनका क्लियर होता है तो मार के चले जाते हैं, और सर जिनका नहीं क्लियर होता है वो तो देखता ही रह जाता है कि सर ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, पृथ्वी से आया कि पाताल से आया, है ना, कि ब्रह्मांड से कहीं से आया। तो आइए देख लेते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब ये जो हमारी बड़ी वाली भुजा होती है, देखिए हमारा न्यूनकोण त्रिभुज कुछ ऐसे बनता है ना। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इस भुजा को या इस भुजा को जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसा कि हमारा अधिकोण त्रिभुज क्या होता है ना, 90 से अधिक 180 के अंदर होना चाहिए। देखिए ये क्या है, हमारा 90 डिग्री है, तो थोड़ा सा इसको सर और झुकाएंगे हम, ठीक है, इसको और झुकाएंगे। 180 नहीं होना चाहिए, अगर 180 हो जाएगा तो पूरी जो भैया ये लाइन है ना, ये भुजा क्या होगी, सीधा हो जाएगा, तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। त्रिभुज के जो निर्माण की शर्तें होती हैं, ये यही होता है ना, कि जो बड़ी वाली भुजा होती है इसका स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं का भैया स्क्वायर कर देंगे, तो क्या बनेगा, अधिकोण त्रिभुज बनेगा। तभी तो ये भुजा यहाँ तक रुकेगी, ये वाली भुजा इसको पकड़ के रखेगी, नहीं तो यहाँ से भैया छोड़ कर ये चली जाएगी। पकड़ कर रखना है सर, अधिकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो आइए समकोण त्रिभुज बना लें। त्रिभुज का भैया निर्माण हो रहा है यहाँ पे। देखिए थोड़ा माहौल होना चाहिए ना, सब त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए बी स्क्वायर इक्वल, अर्थात जो बड़ी वाली भुजा होगी, हमारी बड़ी वाली भुजा सर क्या है, ये ए है, ए के सामने वाली भुजा हमारी स्मॉल ए है, सी के सामने वाली भुजा सर हमने सी माना। ये त्रिभुजों का, जो भुजाओं का निर्धारण होता है ना, मान रखते हैं, इसी तरह करते हैं। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कोण सर बी क्या होगा, देखिए 90 डिग्री है, इसके ये तो सब आपने पढ़ा भी होगा ना, पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत क्या था, बी स्क्वायर इक्वल शेष अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो हमारा सर क्या होता था, ये समकोण त्रिभुज बनता था। तो ये समकोण त्रिभुज की सर क्या था, ये नियम होता है, इसको आप देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले भी पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत हमने पढ़ा था, तब भी वहां पर इसके बारे में हमने थोड़ा देखा था, ठीक है। देखिए आइए, यदि बी स्क्वायर, ठीक है, अर्थात जो हमारी बड़ी वाली भुजा होगी, बी स्क्वायर लेस देन किसके होगी सर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात हमारे जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से जो हमारी, हमने यहाँ पे बड़ी भुजा को माना है बी, तो यदि इसका वर्ग, ठीक है, इसका स्क्वायर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों से क्या हो सर, छोटी हो, तो सर क्या होगा, यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण होगा। कैसा त्रिभुज बनेगा सर, न्यून कोण। सर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज की शर्तें बताइए, अधिकोण त्रिभुज की शर्तें बताइए, या मान दे देगा 1 2 3 या 3 4 5, है ना, कौन सा त्रिभुज बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना। या अधिकोण त्रिभुज बनेगा, या समकोण त्रिभुज बनेगा, या हमारा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ये सर ब्रह्मास्त्र है, इसको आप याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, ये सर काम करेगा, काम की चीज है। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। इसके बाद एक हम नोट लिखाएंगे इनके बारे में, जो जिसे हम सार बोलेंगे, अर्थात एक निचोड़ इसका निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं त्रिभुज के कुछ अन्य बिंदु हैं। देखिए जो हमने भैया त्रिभुज निर्माण की जो शर्त पढ़ा, और किस तरह से त्रिभुज का निर्माण होता है, और इन भुजाओं को लेकर भैया जो त्रिभुज का, जो हमारे त्रिभुज बनते हैं, और उनका जो सर नामकरण होता है, अर्थात अधिकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना, कोणों के आधार पर, और हमारा न्यून कोण त्रिभुज, है ना, ये कैसे बनते हैं, इनका सर हम विस्तार से विथ प्रूफ के साथ, ठीक है, अधिक कोण, क्योंकि हमारा हाई स्कूल में जो सिलेबस में क्या दिया गया है सर, हाई स्कूल सिलेबस में
हमारा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज की सर जो प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय देखेंगे। और अधिक कोण के, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज की प्रमेय देखेंगे सर, हम थ्योरम देखेंगे। ओके, इसी तरह सर हम समकोण, समकोण जो हमारा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की भी सर हम प्रमेय देखेंगे बाकायदा प्रूफ के साथ, क्योंकि सर हमारा ये सिलेबस में दिया गया है। तो सर जो जो सिलेबस में चीजें हैं सर उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, गहनता से पहले इसकी चर्चा करेंगे तभी सर हम क्वेश्चन टेकल करेंगे। देखिए हम सर, मैं क्या कर सकता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता हूँ, अभी से यहीं से सर स्टार्ट करवा दूँ, बशर्ते होगा क्या आपका सर नुकसान हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे मेरे भाई बंधु ऐसे होंगे जिनको सर कुछ भी नहीं आता, ये ज्योमेट्री समझ में भी नहीं आती है, तो मैं सर सबको लेकर चलने वाला हूँ। ओके, और आप पेशेंस बना के रखिए, सबका कल्याण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लेक्चर में और लूँगा, उसके बाद सर मैं क्वेश्चनों की भी यहाँ पर उनकी भी बारी होगी। देखिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ठीक है। तो आइए त्रिभुज की कुछ अन्य चीज़ें हैं उनको भी आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देखिए अधिक कोण त्रिभुज, जो हमने भी ये न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, उनकी भुजाओं को लेकर, ठीक है, त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर। तो उनके कुछ यहाँ पे भैया ये निचोड़ कह सकते हो, कौन सा त्रिभुज कहाँ पे बनेगा। देखिए अधिक कोण भैया किस त्रिभुज में कहाँ बनेगा, न्यून कोण किस त्रिभुज में कहाँ बनेगा, समकोण कहाँ बनेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका बाकायदा रिवीजन भी करते रहिएगा। देखिए आप इसको क्या है ना, मैं इसको सर बाकायदा प्रूफ के साथ बताऊंगा कैसे बनता है अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, बाकायदा सर इनकी सर हम प्रमेय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारियां हैं, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहें माइंड में ना, थोड़ा थोड़ा, ये कहते हैं नहीं, जब हम कहीं एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं ना, धीरे धीरे उस काम को करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है उस काम में पारंगत हो जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ज्योमेट्री में पारंगत करना चाहता हूं, अर्थात मास्टर बनाना चाहता हूं, तो जिससे आप अधिक से अधिक, एक भी आपका नंबर भैया छूटे ना, जितना आपका सिलेबस में जो 12-18 नंबर का जो आने वाला है वो आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जो हमारे अन्य भाई बंधु हैं वो भी देख सकते हैं, सभी का ये भैया काम देने वाला है, अर्थात जो अदर एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा क्या है, देखिए अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा। देखिए मान लीजिए हमारा ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज कुछ ऐसे होता है, ठीक है, एक कोण, देखिए ये कोण क्या होगा हमारा, अधिक कोण होगा, जबकि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण, एक कोण भैया ये समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है, और जबकि न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण सर क्या होते हैं, क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, अर्थात जो न्यून कोण होंगे हमारा भैया कितना होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है ना, ये तो होता है, ये सारे क्या होंगे सर न्यून कोण। यदि सर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, 45 होगा, कुछ बात समझ में, 30 है तो कोई, देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ गलत बता दिया, देखिए कंफर्म नहीं होता है कि सारे कोण बराबर होंगे, बशर्ते हाँ यदि ये 35 है तो कहने का मतलब ये है ना कि ये 0 से, इसका मान क्या होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ये तो आपकी क्या होती कंडीशन होती है न्यून कोण बनने की, बशर्ते प्रत्येक कोण क्या होगा 90 से कम ही होगा, 85 हो सकता है, ये कहिए 22 हो जाए, ये कहीं 35 हो जाए। मैंने वहाँ पे बोला ना कि 45 ये ऐसा नहीं होता है, वो सम आपका दूसरा भैया उसका बन जाएगा, कोई दूसरी आकृति में पहुंच जाएगा, ठीक है, वो नियम कुछ दूसरा ही है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे आप देखिए हमारा जो न्यून कोण त्रिभुज होता है क्या होता है, इसके सभी कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, अर्थात 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। और समकोण त्रिभुज का सर केवल और केवल एक ही कोण क्या होता है, हमारा क्या होता है सर 90 डिग्री होता है, अर्थात एक कोण ही समकोण होता है। और अधिक कोण ये जो हमारा होता है इसका भी केवल और केवल एक ही कोण क्या होता है सर, अधिक कोण होता है, अर्थात 90 और 180 के बीच में, 90 से न छोटा हो
बड़ा हो जाए पर छोटा नहीं होना चाहिए, और 180 से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं, 180 के बराबर नहीं। ओके, यही तो होता है ना भाई। ठीक है सर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप इसको नोट डाउन करते रहिए, है ना। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से। तो आइए सर देख लेते हैं त्रिभुजों के बारे में कुछ अन्य तथ्य। देखिए, इसके पहले लेक्चर में इसके पहले जस्ट हमने क्या देखा था, त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है और उसकी त्रिभुजों की शर्तें हमने पढ़ा। ठीक है, देखिए त्रिभुजों का वर्गीकरण थोड़ा कर लिया जाए, और हमारा त्रिभुज हमारे सिलेबस में इन त्रिभुजों को किस तरह सर बताया गया है, उसको हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं उसको। देखिए, भुजाओं के त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर सर कितने प्रकार के यहाँ पे त्रिभुज होंगे हमारे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु तो सर जानते हैं ना, जैसा कि नाम सही समझ में आ रहा है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसी 3 भुजा वाला त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए सर, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज सर क्या होगा, ऐसी आकृति या ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल और केवल कितनी भुजाएं समान हो, केवल और केवल 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज सर कहलाएगा, है ना। सर विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बता दीजिए। देखिए सभी इसकी सर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सर इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी, अर्थात विषम का मतलब ही होता है ना अलग अलग, तो सभी भुजाएं क्या होंगी सर, असमान होंगी। तो सर कैसा हमारा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। देखिए इन सारे त्रिभुजों के बारे में सर मैं अध्ययन करूंगा, अभी इनका सर आप चाहे इंट्रोडक्शन के रूप में समझ लीजिए, बशर्ते हाँ इनके बारे में हमारा माइंड जो है ना उसको घूमना चाहिए। जब तक घूमेगा नहीं ना सर, जब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वहां पे इनका प्रूव करेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो आप चाहे इसको इंट्रोडक्शन के रूप में समझिए, हाँ इसको नोट सर अवश्य करते रहिएगा। देखिए सर एक भूमिका बना के चलेंगे ना, नोट्स को बनाएंगे तो हमारा माइंड भी बढ़िया से सेटअप होगा माइंड का। देखिए कोणों के आधार पर जैसा कि सर अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसको सर दिखाया था पीछे, आपने देखा भी था। तो ये त्रिभुज के सर कुछ विशेष जानकारियां हैं। हाँ, त्रिभुज के अंग सर कितने होते हैं, ठीक है, त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं और उनके सर जो कोण होते हैं, ठीक है, त्रिभुज की जो सर भुजाएं और त्रिभुज के जो कोण होते हैं क्या कहलाते हैं सर, त्रिभुज के अंग कहलाते हैं। तो यस फॉर साइड कह सकते हैं, और सर इसको ए फॉर एंगल अर्थात कोण, इसको हम कोण और भुजा से हम इसको बताते हैं। तो इसको भी सर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद त्रिभुज से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हैं, उसको भी हम पढ़ लेंगे, और इसके बाद हमारा त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिभुजों से संबंधित समान जानकारियां हैं, समान तथ्य। तो आइए सर और देख लेते हैं ये त्रिभुजों से संबंधित कुछ समान तथ्य, ठीक है। देखिए इन जो हमारे त्रिभुजों के बिंदु हैं, यदि इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को यदि हम सर कंठस्थ करके नहीं चलेंगे तो सर मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि यदि हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और त्रिभुजों के बारे में सर नहीं पता है तो हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में समस्याएं आएंगी। इसलिए त्रिभुजों के जो सर समान जितने तथ्य हैं उन पर हम गहनता से पहले चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, देखिए त्रिभुजों से संबंधित सर सामान्य तथ्य। देखिए त्रिभुज के कोणों को, ठीक है, त्रिभुज के कोणों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा उनकी सम्मुख भुजाओं को संगत छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं। देखिए जैसा कि सर मान लीजिए हमारा क्या है, क्या ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा सर क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लीजिए इसको, त्रिभुज तो है। देखिए ये सर क्या होता है, ये हमारे शीर्ष होते हैं,
ये हमारे क्या होते हैं सर, शीर्ष होते हैं। तो सर इन शीर्षों पर जो कोण बनते हैं, ये कोण बन रहा है कि नहीं, है ना। जो हमारे ये शीर्ष वाले जो सर कोण होते हैं, अर्थात ये जो हमारे त्रिभुजों के जो सर कोण होते हैं, इन कोणों को सर हम कैसे दर्शाते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। ओके, ये तो रहा सर कोण। हाँ, जैसा कि हम भुजाओं को जब निर्धारित करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जिस शीर्ष त्रिभुज का जो शीर्ष होता है उसके सामने वाली जो भुजाएं होती है उसी को तो हम संगत भुजाएं बोलते हैं। तो जो हमारा सर कोण होगा, मान लीजिए कैपिटल में इसको हमने ए जो हमारा कोण है उसको हमने कैपिटल में दिखाया, परंतु हमें सर क्या करना है, इसकी जो सम्मुख भुजा होगी या संगत भुजा होगी सर उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल से दर्शाएंगे। अर्थात स्मॉल जो हमारा ये कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को हम कैसे दर्शाएंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में। ओके, देखिए हमारा ये क्या है, कोण है त्रिभुज का, तो इसके संगत भुजा सर कौन होगी, ए बी होगी। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे सर, सी बोलेंगे, है ना। स्मॉल सी है ये सर, कैपिटल सी नहीं है। इसी तरह जो हमारा कोण बी है, त्रिभुज का कोण बी है, इसका जो संगत या सामने वाली जो भुजा होगी ए सी होगी, तो सर इसको हम कैसे दर्शाएंगे, स्मॉल बी से दर्शाएंगे। तो ये रहा सर हमारा दर्शाने का तरीका या दिखाने का तरीका त्रिभुजों के बारे में। ओके, इसको आप समझ के चलिएगा, क्योंकि जब हम वहाँ पर त्रिभुजों में ए बी सी, है ना, ऐसे मानेंगे, भुजाएं जो उनकी मानेंगे या कोणों को मानेंगे, तो वहाँ पर ये हमें दिमाग में हमारे आना चाहिए कि हाँ इसको हमने माना है तो क्यों माना है, ऐसा क्यों होता है, ये त्रिभुज की कंडीशन होती है। जैसा कि भुजाएं हमने ए बी सी, हमारी भुजाएं ए बी सी किसके अनुसार निर्धारित होती है, इन कोणों के अनुसार। ठीक है, कोण हमारे ए बी और सी ये हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योगफल कितना होता है सर, 180 होता है ना। तो सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ सर देख लेंगे, 180 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है सर, 360 होता है। त्रिभुज का सर जो बहिष्ठ कोण होता है अर्थात त्रिभुज के बाहर, है ना, त्रिभुज का सर ये तो अंदर वाला कोण हो गया। देखिए त्रिभुज के बाहर वाला कोण या तो ये वाला कोण मानिए, ओके, या तो आप सर ये जो बनता है ये हमारा ही तो बहिष्ठ कोण होगा। इसको आगे बढ़ाइए, ये बहिष्ठ कोण हो गया ना, ये तो इसको बढ़ाइए, ये हमारा क्या हो गया सर, बहिष्ठ कोण। अल्फा बीटा और गामा मान लीजिए। तो सर जब इनका हम टोटल करेंगे, ठीक है, ये कितने का होगा सर, 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, वैसे तो ये 120 यहाँ पे बनता है, आप इसको, हम सब इसकी चर्चा करेंगे, आप इन बिंदुओं पर सर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योगफल सर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको सर आप नोट डाउन करिएगा, फिर इसके बाद हम त्रिभुजों से संबंधित हमारे जो अन्य तथ्य हैं उन तथ्यों पर सर हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सर, तो हम नेक्स्ट बिंदुओं पर चलते हैं। ठीक है, जल्दी करें, आराम से बढ़ो यार। तो आइए देख लेते हैं त्रिभुजों से संबंधित जो हमारे सामान्य तथ्य हैं, कुछ अन्य तथ्यों को सर देख लेते हैं। देखिए सारे जो मैं बिंदुओं को त्रिभुज के बारे में सर दिखा रहा हूँ, इन सभी तथ्यों को आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। और हाँ, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए सर, धैर्य बना के रखिए। ये सारे पॉइंट सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो हम क्वेश्चनों का भैया जब सेशन प्रारंभ करेंगे तो किस तरह से सर इनका यूज होता है वहाँ पे सारा आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन बिंदुओं को, देखिए हमारा जो ज्योमेट्री है ना, इस ज्योमेट्री में क्या है ना, सिद्धांत और जो पॉइंट होते हैं किसी भी आकृति के बारे में, यदि उन बिंदुओं को आप नहीं देखेंगे, ठीक है, उन बिंदुओं को यदि आप नहीं देखेंगे या आपका क्लियर नहीं होगा, कोई भी आकृति हो, जैसे आपका त्रिभुज हो या वृत्त हो, ठीक है, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे आपका ट्रपेजियम हो जिसे हम समलंब बोलते हैं, है ना, चाहे चक्रीय चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति हो, यदि इन आकृतियों के बारे में सर उनके सिद्धांत या नियम आपको नहीं पता होगा तो आप उनके प्रश्नों को सर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या कठिनाइयाँ भी आने वाली हैं आपके समक्ष। ठीक है, तो कठिनाइयाँ ना आए या उनसे फेस ना करना पड़े तो सर इन बिंदुओं को आप
नोट डाउन करते रहें और समझते भी रहें, जिससे हमारे सारे बिंदु क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, त्रिभुज के किसी अंतःकोण का बहिष्कोण। ठीक है, त्रिभुज के किसी अंतःकोण, देखिए कोई भी अंतःकोण ले लीजिए, चाहिए वाला ले लीजिए, चाहिए वाला ले लीजिए सर, चाहिए वाला ले लीजिए, दो कोणों को लेना है। ठीक है, त्रिभुज के किसी अंतःकोण का बहिष्कोण, ये हमारा बहिष्कोण होता है ना। देखिए ये हमारा जो त्रिभुज होता है ना, इसका जो बहिष्कोण होता है कहाँ होता है, ये बाहर। इसको मैंने पहले और भी देखा था, ये बाहर होता है ना, ये हमारा क्या होता है, बहिष्कोण। तो क्या होता है सर, इसका सिद्धांत मूल क्या होता है, अंतः जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतःकोणों के, अर्थात त्रिभुज के जो दो शेष कोण बनते हैं, चाहे ये वाला, देखिए मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं, इसको अल्फा मान रहे हैं, तो जो हमारे शेष अन्य कोण हो जाते हैं, इन दोनों का सर योग किसके बराबर होगा, इस बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो देखिए हमने यहाँ पे इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण अल्फा जो हमारा बहिष्कोण होगा, ये जो शेष दो अंतःकोण होंगे, इन दोनों अंतःकोणों के योगफल के क्या होंगे सर, बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, बहिष्कोणों के बराबर होंगे। तो आइए देखिए हमारा नेक्स्ट बिंदु क्या है, ये हमारा चौथा बिंदु था, जो भी पॉइंट रहा हो इसके पहले उसी के साथ सर इसको आप जोड़ते जाइएगा। ठीक है, देखिए आइए इसको देख लेते हैं श्रीमान। तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। देखिए त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, देखिए जो हमारी, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अर्थात इसकी सारी भुजाएं क्या है सर, समान है। ओके, यदि इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, समान हैं, तो इनके जो अंदर अर्थात इनके अंतःकोण क्या होंगे सर, बराबर होंगे। जैसा कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है सर, 180 होता है। जब सर इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो सर इनके अंदर जो कोण बनने वाला है कितने कितने का बनेगा सर, 60 का बनने वाला है। तो 60 की जो सर कंडीशन होती है, ये समबाहु त्रिभुज की सर कंडीशन होती है। इसकी चर्चा हम आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अच्छी तरह से और करेंगे। ठीक है, तो अभी तो सब नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के कोण के सर सामने से क्या होता है सर, बड़ा होता है। उस बात समझ में आई? देखिए त्रिभुज में, देखिए ये हमारा क्या है सर, ये हमारा त्रिभुज है। ओके, तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण, ठीक है, बड़ी भुजा के, मान लीजिए कोई भी बड़ी भुजा हो, ये वाली भुजा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। अब पढ़िए, देखिए त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का जो कोण, मान लीजिए हमारी ये बड़ी भुजा हमारी क्या है, बीसी है, हमारी सर क्या है, इस त्रिभुज की बड़ी भुजा बीसी है, तो सामने का कोण, ये जो कोण है छोटी भुजा के कोण के सामने से क्या होता है सर, बड़ा होता है। अर्थात इनसे क्या होता है सर, हमारा कोण बड़ा होता है। ठीक है, सारे बिंदुओं की सर मैं चर्चा करूंगा आने वाले, हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा। ठीक है, सारे बिंदुओं को सर मैं क्लियर करूंगा, बशर्ते आप इन पॉइंटों को आप छापते रहिएगा। ठीक है, सारे बिंदु मजा देने वाले हैं, हेल्प करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आइए त्रिभुजों से संबंधित जो हमारे सामान्य तथ्य हैं, उन बिंदुओं की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा जो त्रिभुज था, जो त्रिभुजों के सामान्य तथ्य थे, यहीं से समाप्ति की ओर होगा। तो आइए सर इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से यहाँ पे आप क्या करिएगा, सम्मुख भुजा को, ठीक है, देखिए त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो सर रेखा होती है, देखिए जो हमारी बांटने वाली जो रेखा होती है, अर्थात हमारा देखिए ये कोई त्रिभुज है, सारी चर्चा मैं सर करूंगा। ठीक है, जो हमारी बेसिक चीजें हैं उनको सर पहले आप देख लीजिए, सारी चर्चाएं होंगी। ठीक है, देखिए क्या है, त्रिभुज की ये सम्मुख सर क्या है, सम्मुख भुजा। देखिए ये इस त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है,
इस त्रिभुज के शीर्ष से, इसको आप बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये हमारा बी हो गया सर, ये हमारा सी हो गया। इस त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा के सामने, अर्थात इस त्रिभुज के शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा हमारी क्या होगी, बीसी होगी ना इस कोण के। या तो आप इधर से भी डाल सकते हैं और इधर से भी डाल सकते हैं। देखिए यहां से क्या होगा, इसकी सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे, है ना, क्या है, दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या होती है सर, माध्यिका होती है। ये देखिए यहां से इस रेखा पर क्या होगा, ये तो हमारी रेखा जो होगी, इसको डी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगी सर, ये बी डी सर, ये क्या हो जाएगा, डी सी। ठीक है, दो बराबर भागों में सर ये क्या करेगी, काटेगी, लंब नहीं होगी, दो बराबर भागों में काटेगी। तो सर इस रेखा को हम क्या कहेंगे, जो हमारी रेखा है, रेखा किरण, है ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए, है ना। देखिए इसको, सबकी पसंद निरमा, आइए सर, देखिए इस त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष से, इस त्रिभुज के, ये भैया क्या हो गया, शीर्ष हो गया, इसके जो सम्मुख भुजा होगी हमारी बीसी होगी, तो कोई रेखा यहां से इसको मिलाएंगे, है ना, इसको मिला दीजिए आप, शीर्ष से इस भुजा के सामने वाली जो हमारी सम्मुख भुजा होगी उसको मिलाएंगे, तो ये जो शीर्ष होगा ना, ये शीर्ष से कोई रेखा यहाँ पे डालते हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना, समझिए इसको, इस शीर्ष से इस सम्मुख भुजा पर कोई रेखा डालेंगे तो भैया इसको क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। तो इस रेखा को सर हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि बस ये रेखा को, मतलब ये जो हमारा शीर्ष है, ये जो हमारी रेखा है, इस रेखा को इसी शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा बीसी पर ही केवल मिलाएंगे। भैया इसको आप क्या करिए ना, देखिए इसके तीन शीर्ष होंगे ना, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अभी तो सर हमने ए से बीसी पर मिलाया, आप बी को एसी से मिला सकते हैं और सी को कहाँ मिलाएंगे सर, ए बी पर। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा हम क्या करेंगे, देखिए फिर से देखिए, देखिए ये हमारा क्या हो गया सर, त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, बी को, बी की सम्मुख भुजा ए सी, और ए की सम्मुख भुजा सर ये रहा आपका बी सी, और सी की सम्मुख भुजा यही तो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, जो सर हम सम्मुख भुजा खींचते हैं ना, सम्मुख भुजा से शीर्ष से जो हम रेखा खींचते हैं, वो रेखा जो हमारी खींची जाती है किसी एक बिंदु पर सर क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदित करें। ठीक है, तभी सर ये क्या होंगी, हमारी माध्यिकाएं तो होंगी, बशर्ते हम अब इसको मिलाते हैं तो इनको एक बिंदु से क्या करेंगे भैया, मिलाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के सर ये क्या होती है, हमारी माध्यिका होती है। ओके, इसको नोट डाउन करिएगा आप, और वीडियो बैक करके, ये तो मैं देखिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इसका पॉइंट है यहाँ पे। देखिए हमारा क्या है सर, त्रिभुज है। ओके, ये ए बी सी, इसको यदि हम ए से बी सी पर क्या कर देंगे सर, मिला देंगे, तो सर ये जो रेखा हमारी क्या होगी, मीडियन, क्या होगी सर, माध्यिका होगी। ओके, ये रेखा क्या कहलाएगी सर, माध्यिका कहलाएगी। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। देखिए यहाँ पे जब हम मिलाएंगे तो ये सर क्या होगा, लंब होना चाहिए। यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता बीच में ही आए, देखिए बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया दूसरा कंडीशन फॉलो करेगा, फिल करेगा। देखिए यहाँ से आप इनके दोनों के बीच की जो सर क्या होंगे, दूरियां होंगी डी से अलग अलग होनी चाहिए। ओके, यदि ऊंचाइयाँ जो होती हैं, जो दूरियां होती हैं सर, इनके बीच में क्या होती हैं सर, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये हमारा सेशन आएगा तो और इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमने जो सर इनके जो पॉइंट के रूप में जो सर लिखवा रहे हैं, इसीलिए लिखवा रहे हैं कि इसको हम लिखवाते रहें, आप लोग नोट डाउन करते रहें, फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहिएगा। जब हमारा इसका सेशन आएगा तब वहाँ पे पढ़ कर आइएगा ना, या पढ़ कर बैठिएगा, तब और मजा आएगा। इसलिए सर मेरी कोशिश है कि सर मैं इसको पहले नोट डाउन करवा दूं, फिर इसको हम बाद में समझेंगे। ओके, देखिए त्रिभुज के शीर्ष से, देखिए त्रिभुज के, हमारे त्रिभुज हो गया सर ये,
ये सर हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। और इसके सम्मुख भुजा, किसी भी सम्मुख भुजा से, देखिए ये हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है। देखिए ए बी सी, ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी सर, स्मॉल ए। बी की सम्मुख भुजा सर क्या हो जाएगी, हमने बी माना। सी की सम्मुख भुजा सर क्या हो जाएगी सर, हाँ भैया सी माना हमने। तो इससे हम क्या करेंगे, लंब, अर्थात एकदम भैया सीधा जाना चाहिए, सीधा। तो जब लंब डालेंगे तो अब ये क्या होगा, ये हमारा लंब क्या है, एडी, अर्थात एडी लंब क्या है सर, बीसी। अब क्या होगा सर, ये जो हमारा बीडी और सीडी के बीच की जो दूरी होगी, अगर बीडी के बीच की दूरी सर 5 है तो सर मान लीजिए टोटल लंबाई कितनी है, 10 है बीसी से, तो सर इसकी लंबाई 5 हो जाएगी और इसकी लंबाई भी हमारी 5 हो जाएगी। तो ये रहा सर शीर्ष लंब की कंडीशन। और हाँ, इसे सर हम क्या बोलते हैं, इसे त्रिभुज की सर ऊंचाई भी कह सकते हो, है ना, ऊंचाई और शीर्ष लंब। उम्मीद है कि सर ये सेशन मजा आया होगा, पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए सर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है।